हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है शू फेंग एक मॉन्स्टर को किल करके उसका मीट मिलेनियम एंशिएंट सिटी की तरफ ले जा रहा होता है। अभी शू फेंग लैंगजी को उधर देख के अपने मन में सोचने लगता है शायद वो अपनी छोटी बहन का इधर इंतजार कर रही है, मगर उसे पता नहीं है उसकी छोटी बहन ही उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। तभी शू फेंग लैंगजी के नजदीक जाके लैंगजी को पूछने लग जाता है, तुम तो बहुत जल्दी उठ चुकी हो, तुमने क्या अच्छी तरीके से रेस्ट भी किया है। तभी शू फेंग को उधर देख के लैंगजी हंस के कहने लगती है, तुम्हारे कंपैरिजन में तो मैंने बहुत ही अच्छे से रेस्ट किया है, तुम तो बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हो, इसलिए तुम रात भर बाहर ही रहे हो, तुम क्या बाहर के खतरों से नहीं डरते हो। तभी शू फेंग कहने लग जाता है, अगर कोई अलर्ट रहता है तो वो बहुत सारे खतरों को अवॉइड कर सकता है, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, तुम भी मेरी तरह अलर्ट रहना। और तुम्हें क्या पता है, हमेशा अपने नजदीक वालों से ही ज्यादा अलर्ट रहना, क्योंकि नजदीक वाले ही ज्यादातर तुम्हें मुसीबत में डाल सकते हैं। तभी शू फेंग का ये सारे बात सुन के लैंगजी अपने मन में सोचने लगती है, ये बंदा तो बहुत ही अजीब है, मगर मेरी छोटी बहन लेनवान जी किधर है, वो अब तक इधर क्यों नहीं आई है। तभी दिखाया जाता है शू फेंग मिलेनियम एंशिएंट सिटी के अंदर आ चुका है, जिधर शू फेंग जियानुशेंग को मिलता है। तभी जियानुशेंग भी शू फेंग को देख के अपने पास बुलाता है। तभी शू फेंग जियानुशेंग को कहने लग जाता है, मैंने ऑलरेडी 2 फॉर्मेशन को क्रैक कर दिया है और मैं इसलिए इधर चला आया। तभी शू फेंग के हाथ में ये मीट देखे जियानुशेंग कहने लग जाता है, ब्रदर शू फेंग आप जल्दी से जाके रेस्ट करो, इस मीट को मैं संभाल लूंगा। तभी शू फेंग रेस्ट करने के लिए घर के अंदर चला जाता है, जिधर देखा है शू में सो रही होती है और शुरुई कुछ कर रही होती है। तभी शू फेंग शुरुई को पीछे से जाके हक कर लेता है। तभी शुरुई शू फेंग को देख के ब्लश करने लग जाती है और कहने लगती है, तुम शांत हो जाओ क्योंकि लिटिल में अभी सो रही है, मगर तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा। तभी शू फेंग शुरुई को कहने लग जाता है, मैंने जैसा सोचा था उससे अच्छा ही हुआ है, मगर मुझे और 5 दिन लगेंगे सारे फॉर्मेशन को ब्रेक करने में। तभी दिखाया जाता है उधर लैंगजी और वोंगलोंग आ जाते हैं। तभी लैंगजी वोंगलोंग को कहने लगता है, तुम इधर क्या कर रहे हो, क्या हुआ इधर। तभी वोंगलोंग कहने लगते हैं, मुझे देखने के बाद भी वो नहीं आया है और मुझे रेस्पेक्ट नहीं दिखाया है, मैं सिर्फ उसके मीट को टेस्ट करना चाहता था, मगर उसने मना कर दिया। तभी लैंगजी वोंगलोंग को कहने लगती है, एक सीनियर के रूप में तुम्हें एक एग्जाम्पल बनना चाहिए अपने जूनियर का, मगर तुम कैसे इस छोटी सी बात के लिए गुस्सा कर सकते हो। लैंगजी के ये सारे बातें वोंगलोंग बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अपने मन में सोचने लग जाता है, तुम कैसे इतने लोगों के सामने मेरे अगेंस्ट जा सकती हो, तुम थोड़ा समय वेट करो, जब मेरा वो ड्रग्स तुम्हारे ऊपर काम करने लग जाएगा मैं तुम्हें भी देख लूंगा। तभी वोंगलोंग लैंगजी को कहने लगता है, तुम्हारे सारे बात इनकरेक्ट है, क्योंकि सीनियर के रूप में मुझे अपने जूनियर का टेक केयर करना चाहिए, मगर साथ ही में मुझे अपने जूनियर को रूल कैसे मानते उसे भी सिखाना चाहिए। तभी दिखाया जाता है ये सारे बातों को सुन के शू फेंग कमरे से बाहर आ जाता है और कहने लग जाता है, इधर तो बहुत सारे रूल है, कैसा होगा कि मैं भी तुम लोगों को रूल सिखाऊं। और ये कह के सीनियर टाइकू का वो बैच को निकाल लेता है और कहने लग जाता है, इस बैच को जो देखेगा उसे सीनियर टाइकू को जितना रेस्पेक्ट दिया जाता है उतना ही रेस्पेक्ट मुझे भी देना पड़ेगा। तभी शू फेंग चिल्ला के सारे लोगों को कहने लग जाता है, तुम लोग खुदों पे आ जाओ। और जब सारे लोग अपने खुदों पे आने वाले ही होते तभी शू फेंग सारे लोगों को रोकने को कहता है, जिसको सुन के वोंगलोंग अपने मन में सोचने लगता है, शायद शू फेंग मेरे नाम से डर गया है इसलिए वो मुझे रोकने को कह रहा है। तभी दिखाया जाता है शू फेंग कहने लगता है, वोंगलोंग को छोड़ के बाकी सारे लोग खड़े हो जाओ, जिस बात पे वोंगलोंग बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, शू फेंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी शू फेंग जियानुशेंग के पास जाके कहने लग जाता है, अगर फोर्सी एकेडमी में कोई तुम्हें फोर्सफुली उसे रेस्पेक्ट और उसके सामने घुटनों में आने की धमकी देता है तो मैं तुम्हारे लिए उसे ही घुटनों पे ला दूंगा। तभी में थोड़ा समय बाद दिखाया जाता है सारे लोग उधर से जाने लग जाते हैं, मगर शू फेंग लैंगजी को उधर रोकने को कहता है। तभी लैंगजी मुड़ के शू फेंग को कहने लग जाती है, तुम क्या चाहते हो, अभी मैं तुम्हें रेस्पेक्ट दिखाऊं। तभी शू फेंग कहने लग जाता है, सीनियर लैंगजी आप ऐसा क्यों बोल रही है, वोंगलोंग ने मेरे ब्रदर जियानुशेंग के साथ कैसे बिहेव किया आपने देखा ही होगा, इसलिए मैंने उसके साथ ऐसा किया है। तभी लैंगजी कहने लगती है, मैंने देखा है, मगर तुम क्या नहीं डरते हो, वोंगलोंग बाद में मौका देख के तुम्हें ही खतरे में डाल सकता है। तभी शू फेंग कहने लग जाता है, एक्चुअली मैं फील करता हूँ कि वोंगलोंग ऐसा करने की कोशिश भी करता है, तो एक्चुअली में मुझसे ज्यादा उसे ही वरी करना चाहिए इसके बारे में। तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है शू फेंग लैंगजी को एक साथ खाना खाने के लिए पूछता है। तभी दिखाया जाता है उधर शुरुई आ जाती है और शू फेंग का कान पकड़ के कहने लग जाती है, शू फेंग मैंने देखा तुम सिस्टर लैंगजी के साथ इधर क्या कर रहे हो। तभी शू फेंग कहने लग जाता है, मैं इधर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है शू फेंग लैंगजी के लिए बहुत सारे मीट लेके लैंगजी के घर पहुँच जाता है। तभी लैंगजी उस सारे मीट को देख के उसे खाने लग जाती है, जिसको देख के शू फेंग सीनियर को पूछने लग जाता है, सीनियर लैंगजी क्या आप मेरे ऊपर इतना बिलीव करती है, आपने
एक बार भी नहीं सोचा कि इस मीट पे पॉइजन भी हो सकता है। तभी लेंगजी कहने लगती है, मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि तुम मुझे हार्म नहीं कर सकते हो। तभी शूफेंग कहने लग जाता है, मगर सीनियर आपको केयरफुल रहना चाहिए। तभी सीनियर शूफेंग को कहने लग जाती है, तुम्हारे इस एडवाइस के लिए शुक्रिया, मैं अब से केयरफुल रहूंगी। तभी शूफेंग सीनियर को कहने लग जाता है, सीनियर मुझे बहुत ही लेट हो चुका है, इसलिए मैं इधर से जाता हूँ। और ये कह के उधर से जाने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है छारियों के पीछे से लेंगजी की छोटी बहन लैंगवन लेंगजी को उधर देख रही थी। तभी शूफेंग के जाने के बाद वो छारियों से बाहर आ जाती है। तभी अपनी छोटी बहन की ऐसे हालत देख के लेंगजी अपनी छोटी बहन को पूछने लग जाती है, तुम्हारे साथ ये सारा कुछ कैसे हुआ। तभी वो कहने लग जाती है, ये कुछ भी नहीं है, बहुत सारे फॉरेस्ट के मॉन्स्टर मेरे पीछे लग गए थे, इसलिए मुझे बहुत ही समय तक छुप के रहना पड़ा। तभी लेंगजी अपने सिस्टर के पास आके कहने लगती है, किस्मत से तुम्हारा ये सारा इंजरी बहुत ही बड़ा नहीं है, ये जल्दी से रिकवर हो जाएगा। तभी दिखाया जाता है लैंगवन जी कहने लगती है, सिस्टर मैंने फॉरेस्ट में एक जगह ढूंढा है जिधर बहुत सारे स्पिरिट फ्रूट है, चलो हम एक साथ मिलके उन सारे स्पिरिट फ्रूट को कलेक्ट करते हैं। तभी लेंगजी भी एग्री हो जाती है। तभी हमें फॉरेस्ट के दूसरी तरफ शूफेंग को एक फॉर्मेशन को तोड़ते हुए दिखाया जाता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में शूफेंग को मिलेनियम एंशिएंट सिटी के नजदीक किसी फॉर्मेशन एपिसोड के अंदर दिखाया जाता है, जिधर शूफेंग सोचने कहने लग जाता है कि अब मेरे पास सिर्फ एक फॉर्मेशन एपिसोड को तोड़ना ही बाकी, अगर मैं 7 स्पिरिचुअल फॉर्मेशन की को हासिल कर लेता हूँ, मैं आसानी से फाइनल फॉर्मेशन एपिसोड को ओपन कर पाऊंगा। तभी दिखाया जाता है उस फॉर्मेशन के बाहर से शूफेंग को सुनाई देता है, लैंगवन जी तुम अच्छा कर रही हो। तभी शूफेंग ये सारे बात को सुनने लग जाता है और शूफेंग को वोंगलोंग की भी आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से शूफेंग तेजी से उस फॉर्मेशन से बाहर चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है किसी एक जगह में जिधर लेंगजी का हालत बहुत ही बुरा हो चुका है उस ड्रग को खाने की वजह से, और वो बहुत ही गर्मी महसूस कर रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है वोंगलोंग लेंगजी की छोटी बहन लैंगवन जी को कहने लगती है, मैं चाहता हूँ कि लेंगजी और मुझे इधर कोई डिस्टर्ब मत करे। तभी वो भी कहने लगती है ठीक है, और अपने मन में सोचने लग जाती है, अगर तुम्हारा पैसा और तुम्हारा कल्टीवेशन रिसोर्सेज मुझे नहीं होता था तो मैं कभी भी मेरी सिस्टर को बिट्रे नहीं करती। तभी दिखाया जाता है वोंगलोंग लेंगजी की तरफ थरकी भरी नजरों से आगे बढ़ने लग जाता है और कहने लग जाता है, तुम कितनी इनोसेंट हो जो अपनी सिस्टर की बातों को सुन के इधर आ गई। और लेंगजी के कपड़ों को फाड़ने लग जाता है और लेंगजी कुछ भी नहीं कर पाती है क्योंकि वो अपने होश पे ही नहीं होती है। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग उधर आ जाता है और उस जगह के चारों ओर की जो बैरियर होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और वोंगलोंग भी शूफेंग को उधर पहचान नहीं पाता है क्योंकि शूफेंग उधर एक मास्क पहन के आया होता है। तभी वोंगलोंग शूफेंग को कहने लग जाता है, कमीने तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मेरे इस अच्छे समय को डिस्ट्रॉय करने की। और ये कह के शूफेंग को अटैक करने के लिए आगे बढ़ और दोनों का पंच क्लैश हो जाता है। तभी वोंगलोंग शूफेंग के ये पावर को देख के बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी शूफेंग अचानक से अपना बहुत ही बड़ा प्लम अटैक वोंगलोंग के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वोंगलोंग का हालत भी बहुत ही बुरा हो जाता है। तभी शूफेंग लेंगजी को उधर लेके उधर से चला जाता है। तभी दिखाया जाता है शूफेंग लेंगजी को एक गुफा के अंदर ले आ चुका होता है। तभी शूफेंग कहने लग जाता है, अगर ड्रग्स और असर करता तो वो ड्रग्स इसके डेंटियन और सोर्स एनर्जी के अंदर ही चला जाता, मगर मैंने इस फॉर्मेशन की मदद से उसे फिलहाल रोक के रखा है। तभी दिखाया जाता है इस फॉर्मेशन की वजह से लेंगजी थोड़ा होश में आने लग जाती है और कहने लग जाती है इधर बहुत ही गर्मी है, और शूफेंग की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लग जाती है। तभी शूफेंग उसके पास आके उसे सॉरी कहने लग जाता है। तभी दूसरी तरफ लेंगजी भी हेल्प के लिए पुकारने लग जाती है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शूफेंग लेंगजी को माफी मांगते हुए लेंगजी के सिर पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लेंगजी उधर ही बेहोश हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है शूफेंग लेंगजी को कुछ पील खिला देता है। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।